गांव की बहू अमेरिका की सास भाग 1। गांव की मिट्टी से आई बहू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिहानी में रहने वाली गौरी अपनी सादगी और संस्कारों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। बचपन से ही गौरी ने सीखा था, संस्कार कभी पुराने नहीं होते, वो इंसान को ऊंचा बनाते हैं। गौरी की शादी एक पढ़े लिखे एनआरआई युवक आदित्य मिश्रा से तय हुई, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पूरा गांव खुश था, हमारी गौरी अब अमेरिका जाएगी। मगर गौरी के मन में सवाल था, क्या वहां भी लोग वैसे ही अपने रिश्तों को निभाते हैं जैसे हमारे यहाँ। भाग 2 नई दुनिया, नई परंपरा। शादी के बाद गौरी पहली बार अमेरिका पहुंची। चारों ओर ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सन्नाटा और मशीनों की आवाज। पर उसके दिल में तो बस था मिट्टी की खुशबू, चौका चूल्हा और माँ की आवाज। घर में कदम रखते ही उसने देखा आदित्य की माँ सुषमा मिश्रा, जो 25 सालों से अमेरिका में थी, आधुनिक, बोल्ड और बेहद व्यवहारिक। सुषमा बोली, यहाँ हर चीज टाइम से होती है गौरी, पूजा पाठ, हाथ जोड़ना ये सब छोड़ो, यहाँ सब प्रैक्टिकल होते हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मी जी, पर मुझे लगता है भावनाएं हर देश में होती हैं। सुषमा ने बस हल्की हंसी दी, देखते हैं बेटा, कब तक टिकती है तुम्हारी ये देसी आदतें। भाग 3 दो संस्कृतियों का टकराव। दिन बीतते गए। गौरी सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर की सफाई करती, तुलसी को पानी देती और किचन में जाकर रोटी बेलती। सुषमा हर बार टोक देती, ये सब काम तो मशीन कर देती है, तुम क्यों खुद को परेशान करती हो। गौरी धीरे से कह, मान जी, जब मैं रोटी बेलती हूँ तो उसमें घर की महक होती है। मशीन रोटी बना सकती है, पर स्वाद नहीं। गांव की बहू अमेरिका की सास भाग 1। गांव की मिट्टी से आई बहू उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिहानी में रहने वाली गौरी अपनी सादगी और संस्कारों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। बचपन से ही गौरी ने सीखा था, संस्कार कभी पुराने नहीं होते, वो इंसान को ऊंचा बनाते हैं। गौरी की शादी एक पढ़े लिखे एनआरआई युवक आदित्य मिश्रा से तय हुई, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पूरा गांव खुश था, हमारी गौरी अब अमेरिका जाएगी। मगर गौरी के मन में सवाल था, क्या वहां भी लोग वैसे ही अपने रिश्तों को निभाते हैं जैसे हमारे यहाँ। भाग 2 नई दुनिया, नई परंपरा। शादी के बाद गौरी पहली बार अमेरिका पहुंची। चारों ओर ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सन्नाटा और मशीनों की आवाज। पर उसके दिल में तो बस था मिट्टी की खुशबू, चौका चूल्हा और माँ की आवाज। घर में कदम रखते ही उसने देखा आदित्य की माँ सुषमा मिश्रा, जो 25 सालों से अमेरिका में थी, आधुनिक, बोल्ड और बेहद व्यवहारिक। सुषमा बोली, यहाँ हर चीज टाइम से होती है गौरी, पूजा पाठ, हाथ जोड़ना ये सब छोड़ो, यहाँ सब प्रैक्टिकल होते हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जी मम्मी जी, पर मुझे लगता है भावनाएं हर देश में होती हैं। सुषमा ने बस हल्की हंसी दी, देखते हैं बेटा, कब तक टिकती है तुम्हारी ये देसी आदतें। भाग 3 दो संस्कृतियों का टकराव। दिन बीतते गए। गौरी सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर की सफाई करती, तुलसी को पानी देती और किचन में जाकर रोटी बेलती। सुषमा हर बार टोक देती, ये सब काम तो मशीन कर देती है, तुम क्यों खुद को परेशान करती हो। गौरी धीरे से कह, मान जी, जब मैं रोटी बेलती हूँ तो उसमें घर की महक होती है। मशीन रोटी बना सकती है, पर स्वाद नहीं। सुषमा को ये बात अखरती थी। उन्हें लगता था ये गांव की बहू अमेरिका की फ्रीडम को पीछे खींच देगी। भाग 4 बहू की सादगी का जादू। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग गौरी की तारीफ करने लगे। वो पड़ोसियों के बच्चों को हिंदी सिखाती, त्योहारों पर सबको लड्डू बांटती और घर के पास एक छोटा गार्डन बना लिया था। सुषमा जब सुबह उठती तो देखती वो बहू जो भारत से आई है, अब अमेरिका की ठंडी हवा में तुलसी और मोगरा उगा रही है। एक दिन सुषमा की अमेरिकन फ्रेंड माथा आई और बोली, तुम्हारी बहू बहुत प्यारी है, वो मुझे हिंदी सिखा रही है। सुषमा मुस्कुराई, पर अंदर कुछ हल्का सा बदल गया था। भाग 5 बीमार सास और सेवा की परख। कुछ महीनों बाद सुषमा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। आदित्य ऑफिस में था और गौरी ने सास की पूरी देखभाल शुरू कर दी। सुबह सुबह हल्दी वाला दूध, घर के